नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद और वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जेपीसी मीटिंग पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सीधे सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी के राज में वे हर चीज अपनी मनमाने तरीके से कर रहे हैं। मीटिंग में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग जेपीसी के जरिए वक्फ कानून को खत्म कर देना चाहते हैं। इससे उनको मौका मिल जाएगा मुसलमानों की लाखों एकड़ जमीन को कब्जा करने का। उन्होंने कहा कि जेपीसी मीटिंग के नाम पर दिखावा हो रहा है। इसे देखते हुए हमने स्पीकर साहब से समय मांगा है और उन्होंने समय देते हुए हमारी बातें गंभीरता से सुनी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मीटिंग हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में 2 बार हो। अपनी राय व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा यही कहना है कि यह जल्दबाजी का नहीं बल्कि एक गंभीर मामला है। यह सीधे तौर पर 20 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें दूसरे धर्मों के लोगों का भी हित जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं महाराष्ट्र की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र की जनता का SC, ST और OBC के आरक्षण को कम करके अल्पसंख्यकों को दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए आगे कहा कि आप कहां बैठेंगे ये आपका फैसला है, लेकिन आप कहां बैठे हैं ये मैं बताना चाहता हूं। आप अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों के साथ बैठे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वह वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बोल दें। उन्होंने पूछा कि क्या कोई कांग्रेस नेता बाला साहेब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य बोल सकता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बयान देते हुए कहा कि अब वे मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उनके सपने चकनाचूर होने जा रहे हैं। उनके और शिंदे के बीच 12 का आंकड़ा चल रहा है। वे लोग केवल दिखाने के लिए एक हैं, लेकिन अंदर से वे केवल एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे अपने प्रशासन में निक्की हेली और माइक पोम्पियो को शामिल नहीं करेंगे। बता दें कि ट्रंप चुनावी जीत के बाद अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने पहले उनके साथ काम करके बहुत आनंद लिया है और सराहना की है। हमारे देश के लिए उनकी सेवा के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के करीबी सहयोगियों ने निक्की हेली और माइक पोम्पियो पर कथित तौर पर ट्रंप के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है और ट्रंप के करीबी सहयोगियों का यह भी मानना है कि वे दोनों ही ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को कमजोर कर सकते हैं। अमेरिका के 7 स्विंग राज्यों में से एक एरिज़ोना में भी ट्रंप की जीत हो गई है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी स्विंग राज्यों में जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ट्रंप के 312 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हो गए हैं। वहीं हैरिस के कुल 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य एरिज़ोना में वोटों की गिनती 4 दिनों तक चलती रही और चुनावी नतीजे आज रविवार की सुबह जारी किए गए। स्पेन में आई भीषण बाढ़ के बाद अब स्थानीय जनता का प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्पेन के वेलेंसिया में हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय प्रमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने नारे लगाए कि हम कीचड़ से सने हैं और आप खून से सने हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर में वेलेंसिया और पड़ोसी प्रांतों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बाढ़ की वजह से अभी भी 80 लोग लापता हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर बाढ़ की चेतावनी बहुत देर से जारी करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के अंत में गुस्साए प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता और कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है। CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बुलडोजर के जरिए
न्याय करना किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। बेंच ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैर कानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कानून के शासन में बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मणिपुर से बीते 2 दिनों के अंदर एक और हत्या की खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शनिवार को धान के खेतों में काम कर रही एक महिला को संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने गोली मार दी। यह घटना सैटन इलाके में हुई, जब महिला अन्य किसानों के साथ फसल की देखभाल करने गई थी। तभी उग्रवादियों ने इम्फाल घाटी में निचले इलाकों में स्थित खेतों पर गोलीबारी शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इलाके में तैनात केंद्रीय बल ऐसे हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को भाजपा में दागी राजनेताओं की एंट्री पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसकी तुलना रोगग्रस्त फसलों से की और कहा कि संगठन को इसे साफ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रही है। भाजपा के तेजी से विस्तार का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि जैसे जैसे फसल बढ़ती है, बीमारियां भी बढ़ती हैं। भाजपा के पास बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छे अनाज के साथ साथ कुछ बीमारियां भी लाती हैं। इसीलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अलग अलग कारणों से नए लोग आ रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षित करना, अपनी विचारधारा में जोड़ना और कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे प्रयास जारी हैं। 1000 कार्यकर्ता खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी एक कार्यकर्ता कुछ कह देता है और उन 1000 कार्यकर्ताओं के प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। झारखंड के रांची में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने IMA के कार्यक्रम में डॉक्टरों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के गांवों में लोगों के एक हाथ पर घास का गट्ठा रहता है और दूसरे हाथ से लोग मोबाइल फोन पर बात करते हुए जाते हैं। आज आपका सब्जी वाला भी QR कोड से पेमेंट ले रहा है। क्या ये बदली हुई भारत की तस्वीर नहीं है? उन्होंने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं तो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। चीन बताता नहीं है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था भी मुसीबत में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि आज अगर किसी की अर्थव्यवस्था बेहतर है तो वह भारत है। JP नड्डा ने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी और 2019 में हम 5वें स्थान पर थे। हमने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे कर दिया था और समय दूर नहीं है। आपने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए छत्रपति संभाजीनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए PM मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने PM मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान पर कहा कि अगर इंसाफ है तो भारत सेफ है। आपको बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए PM मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था। अब इस पर ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि मजलिस बोल रही है कि हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, RSS एक करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा हैं तो गोडसे मुर्दा है। ओवैसी ने पूछा कि PM मोदी महाराष्ट्र चुनाव में क्या कर रहे हैं? मराठा बनाम OBC कर रहे हैं। ये एक की बात कर रहे हैं और हम अनेक की बात करते हैं। ये एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि PM मोदी ने 2 टांग लगा लिए हैं। उनके पैर दोनों नकली हैं, एक TDP की और दूसरी टांग JDU की। अगर आप वो दोनों टांग निकाल दो
तो वह चल भी नहीं पाएंगे। खड़गे ने आगे कहा कि अगर संविधान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आरएसएस और पीएम मोदी होंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा यही कहती है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार पर आरोप लगाया कि वे 1999 से राजनीतिक लाभ के लिए महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि जातिवादी राजनीति के नवीनतम संस्करण में मराठा अब ओबीसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति की शुरुआत की। राजनीतिक लाभ के लिए समाज में नफरत फैलाई गई। पहले ब्राह्मणों और मराठों के बीच जातिगत तनाव फैलाया जाता था और अब मराठों और ओबीसी के बीच जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।